गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो ऑल आर गुड. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड नेबर्स एज वेल. स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देखी होंगी. एज यू नो वेरी वेल, अवर chapter why do we fall ill is going on in biology. I think it's the fourth chapter of biology. Okay students, so मैंने लास्ट क्लास में आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, टाइप्स ऑफ डिजीज एक्सप्लेन कर दी हैं, और आपका नॉलेज लेवल चेक करने के लिए मैंने आपको सरप्राइज टेस्ट सेंड किया था लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे. एंड अप्रॉक्स 1 और 2 स्टूडेंट्स ने ही मुझे आंसर सेंड किए हैं, अदरवाइज और किसी ने आंसर सेंड नहीं किए हैं. क्या कोई नहीं देख रहा है? क्या औरों को नहीं पढ़ना है या औरों को सब आता है? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट. या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बेटा, प्लीज़ टेल मी. मैं फिर कोई और वे देखती हूँ आपको पढ़ाने का, किसी और तरह से मैं आपको चीज़ें समझाऊंगी. But at least inform me what was the reason behind it. Hope so you can understand what I mean. Study is so important, so don't take it lightly. इसको ऐसे ही मत लो कि हाँ हो जाएगा. ठीक है, अभी कह रहे हैं स्कूल नहीं खुल रहे, लेकिन जब खुलने में आएंगे ना एकदम फटाफट खुल जाएंगे लास्ट टाइम की तरह. जैसे लास्ट टाइम पहले 9 to 12 खुल गया था, फिर आपका 6 to 8 खुल गया था. फिर ये मत बोलना कि मैम हमने तो पढ़ा नहीं था, अब हम एग्ज़ाम्स कैसे दें, ये वो एट्सेट्रा, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी होंगे. और लास्ट टाइम की तरह बात कोई बच्चे प्रमोट नहीं होगा, सबको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार तो प्रमोट नहीं कर सकते ना. लास्ट ईयर तो प्रीवियस क्लास के मार्क्स के बेस पे कर दिया था, बट इस बार तो प्रीवियस क्लास के मार्क्स भी नहीं है. सो व्हाट वाज द रीज़न? चलिए, आप लोगों को मैटर है, आप लोगों को पढ़ना है नहीं पढ़ना है. आप पढ़ोगे तो आपका बेनिफिट है, नहीं पढ़ोगे तो आपका लॉस है. ओके स्टूडेंट, तो हमारा चैप्टर चल रहा था व्हाई डू वी फॉल इल, जिसमें मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे. अगर आप लोगों ने अटैम्प्ट भी नहीं किए हैं तो कोई नहीं, एटलीस्ट आप उन क्वेश्चन को पढ़िएगा ज़रूर. ठीक है, पढ़ना, अटैम्प्ट करने की कोशिश भी ज़रूर करना. ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए आज हम हमारी कुछ डिजीज़ डिस्कस करते हैं जो हमारी रह गई थी. एंड होप सो इन टुडेज क्लास हमारा जो चैप्टर है ये क्या है, फिनिश हो जाए. ओके स्टूडेंट्स, so take out your biology books, whether it is NCERT or side book, and open the chapter why do we fall ill, chapter number 4. okay, बुक्स तो सब बच्चों के पास होंगी ना, ऐसे तो नहीं है बुक्स किसी के पास नहीं है. चलिए स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग द फोर्थ डिजीज, दैट इज रबीज. ओके, आज हम हमारी फोर्थ डिजीज डिस्कस करेंगे. कौन सी है? रबीज. हैव यू एवर हियर अबाउट रबीज? क्या होती है रबीज? हैव यू एनी आइडिया? रबीज का ऑल्टरनेट नेम होता है हाइड्रोफोबिया. हाइड्रोफोबिया. ये देखिए, यहाँ से आपको पूरा पता समझ आ जाएगा सिर्फ इस वर्ड से. ठीक है, देखिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री की सबसे अच्छी और सबसे खास बात होती क्या है, वो ये होती है कि अगर आप, ठीक है इसमें न्यू वर्ड्स हर दिन आते रहते हैं, न्यू आपके लिए नई नई खोज सी है ये. ठीक है ना, आज ये नया वर्ड आ गया, आज ये आ गया, हमें ये सुनना है. बट इनकी खास बात क्या होती है बायोलॉजी और केमिस्ट्री की? ठीक है, नए वर्ड्स आ रहे हैं, ओके, बट इन न्यू वर्ड्स में ही, सिर्फ एक वर्ड में ही पूरी डेफिनेशन क्या होती है, हाइड होती है, हिडन होती है. अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, सॉरी आपको वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया, तो पूरी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया. आपको इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें रटना कुछ नहीं है. ठीक है, लर्न करने जैसे इसमें कुछ नहीं है, बस समझना ही तो है, वर्ड का मतलब समझ लो. ओके, तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है. हाइड्रो वर्ड कहाँ से आया है? ये वर्ड कहाँ से आया है मेरा? हाइड्रो कम्स फ्रॉम वाटर. ठीक है ना, वाटर. कहाँ से आता है? वाटर. इन
फोबिया है, ठीक है ना, मुझे डार्क का फोबिया है, मुझे नाइट का फोबिया है, ठीक है, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पे फोबिया का मतलब होता है अफ्रेड, डर। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर, ठीक है ना, किसी से डरना मतलब अफ्रेड, ये हमारा क्या होता है? फोबिया। क्लियर है? तो जब एक ऐसी बीमारी जिसमें पानी से डर लगने लगे, ठीक है ना, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान या एक ऑर्गेनिज्म पानी से डरने लगे, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। देखिए ये तो हो गया इसका एक सिम्टम कि पानी से डरना, बट इसमें होता क्या है इस बीमारी में? इसमें ये बीमारी होती है एक वायरस की वजह से, रबीड वायरस, ठीक है, caused by रबीड वायरस। रबीड वायरस की वजह से ये होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था 2 चीजें होती है स्प्रेड बाय, एक होती है कॉज बाय, ठीक है ना, एक होती है स्प्रेड बाय और एक होती है कॉज बाय। तो इसका कॉज कौन है? रबीड वायरस, ठीक है। कौन होता है इसका कॉज? हाँ बिल्कुल, रबीड वायरस होता है, ठीक है। और इसको स्प्रेड कौन करता है? कॉज ये है, एंड स्प्रेड बाय रबीड डॉग एंड रबीड मंकी। ठीक है, ये दो क्या करते हैं? इसको फैलाते हैं। अब ये कैसे फैलाते हैं? टच करने से? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है एक्चुअल में कि अगर कोई हमारा जो पेट है, आइदर इट इज़ कैट, इट इज़ डॉग और इट इज़ मंकी, ठीक है, जब उसके ब्लड में रबीड वायरस आ जाता है, रबीज का वायरस आ जाता है, तो वो क्या करता है? उसको एक तरह से क्या बना देता है? वो स्कैब्री बना देता है, ठीक है ना। इधर से कहते हैं ना, वो कुत्ता है, कोई डॉग है जो काटता है सारे दिन, ठीक है, उस गली में मत जाना, वहाँ पे ऐसा डॉग है जो सबको काट रहा है। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी बॉडी में रबीड वायरस आ चुका है, ठीक है। जब किसी की बॉडी में रबीड वायरस आ जाता है तो वो दूसरों को क्या करने लगता है? बाइट करने लगता है, काटने लगता है। और ये वायरस किसको इन्फेक्ट करता है? सबसे पहले मंकी, डॉग एंड कैट को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। क्लियर है? तो जब अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में रबीड वायरस है, अगर वो हमें काट ले, वो एक ह्यूमन को काट ले, तो ह्यूमन के ब्लड में भी रबीड वायरस मिक्स हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उस इंसान को रबीज हो जाती है। क्या हो जाती है? रबीज हो जाती हैं, ठीक है। दिस इज अ डिजीज, ये एक डिजीज है विच ट्रांसमिट टू मैन, जो इंसान में फैलती है, इसके काटने से, रबीड डॉग के काटने से एक इंसान में फैलती है, या कोई और रबीड एनिमल अगर उसको काट ले, तो ये एक तरह की वायरल डिजीज होती है, ठीक है, जो रबीज वायरस के होने से फैलती है। ये किसमें पाई जाती है? जो इन्फेक्टेड एनिमल है, इनके सलाइवा में। कहाँ पाई जाती है ये रबीज वायरस? कहाँ पाया जाता है? जो हमारी ये ऑर्गेनिज्म्स हैं, ये जो पेट हैं, इनकी सलाइवा में वायरस पाया जाता है। तो वो सलाइवा जैसे ही हमारी बॉडी में जाती है इनकी बाइट से, हम बीमार हो जाते हैं। और बीमार होने का सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है? हम पानी से डरने लगते हैं। पानी से, जिसको भी इन पेट्स ने काट लिया वो पानी से डरने लगेंगे, ठीक है। क्या होगा? वो पानी से डरने लगेंगे। एंड स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट दैट, वाटर इज द बेसिक नीड। पानी तो बड़ी बेसिक सी नीड है। हमारी बॉडी में 70% वाटर पाया जाता है, और पानी के बिना तो हम एक दिन नहीं रह सकते। हमारा क्या होता है? गला सूख जाता है, थ्रोट ड्राई हो जाता है, तो देखिए, और वो इंसान पानी भी नहीं पी सकता। तो इस वजह से क्या होता है? उसका गला सूखने लगता है, उसका जो थ्रोट है उस पर स्वेलिंग आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा ओवरवेटेड हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है? वो इंसान पानी से भी डरने लगता है, धीरे धीरे वो कोमा में चला जाता है और वो डाई हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? वो डाई हो जाता है। तो ये तो बात हो गई इसके सिम्टम्स की और इसकी एक तरह से कंक्लूजन की, या इसका आउटपुट की, या रिजल्ट की। बात आती है कि अगर बाई चांस ऐसा पेट एनिमल किसी को काट ले, या हमें ही काट ले, तो इसका क्योर क्या है? आई होप आपको याद होगा, मैंने 2 चीज़ें बताई थी।
द फर्स्ट वन इज प्रिवेंशन एंड द सेकेंड वन इज क्योर। ठीक है, तो प्रिवेंशन पहले चलो प्रिवेंशन देख लेते हैं। प्रिवेंशन क्या है कि पहले तो जो पेट्स होते हैं इनसे दूर रहिए। कुछ लोगों को शौक होता है कि घरों में ही पेट्स को पाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे शौक मत पालिए। शौक पालना है तो पढ़ने का, अपने एम को अचीव करने का शौक पालिए, पेट्स को पालने का शौक नहीं। तो देखिए, अगर ऐसा पेट आपके पास है या आपको शौक भी है तो उसे टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन कराते रहिए। ठीक है, जब आप उसका वैक्सीनेशन कराएंगे, उसको वैक्सीन लगवाएंगे, तो अगर उसकी बॉडी में कोई वायरस होगा भी तो वो किल हो जाएगा, या अगर वो किल भी ना हो तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और ये तो बात हो गई किसकी, रबीड प्रिवेंशन की। अब बात आती है कि अगर किसी को काट लिया है तो वो कैसे उसका बचाव करे, कैसे बचाव कर सकता है। तो देखिए क्या होगा, उसकी एंटीडोट्स आती है वैक्सीन। पहले तो क्या होता था कि 14 इंजेक्शंस का कोर्स होता था। अगर किसी को डॉग या मंकी काट ले तो उसको 14 इंजेक्शंस लगते थे, साथ में स्टिचेस भी आते थे। ठीक है, मेडिसिन तो रही अलग, बट अब क्या होता है, अब 7 इंजेक्शंस होते हैं। ठीक है, वो लगाए जाते हैं और उस वायरस का जो असर है, इफेक्ट है, उसे ख़त्म किया जाता है। ओके, तो ये इसके प्रिवेंशन होते हैं और ये इसकी क्योर्स होती हैं। सिम्टम्स मैंने आपको इसके बता दिए हैं। क्या होता है, सिम्टम्स होते हैं जो इंसान होता है वो पानी से डरने लगता है। ठीक है, अब बात आती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा पेट रबीड है नहीं है या वो नॉर्मल है। ठीक है, हमारा जो पेट है उसमें क्या सिम्टम्स होंगे कि वो इन्फेक्टेड है वायरस से, उसमें भी सिम्टम्स होते हैं। उसमें क्या सिम्टम्स होंगे, द फर्स्ट वन इज उसको ईचिंग होगी पूरी बॉडी पे। हमारे पेट को क्या होगी, ईचिंग होगी, तो फर्स्ट वन। सेकंड क्या होगा, उसको हेयर फॉल होने लगेगा। ठीक है, थर्ड वो आपको काटने के लिए दौड़ेगा, इट रन्स टू बाइट यू, वो आपको काटने के लिए दौड़ेगा। उसकी टंग परमानेंट बाहर निकली रहेगी और उसको सलाइवेशन होता रहेगा, इस तरह उसकी लार आती रहेगी। ठीक है, टंग बाहर रहेगी, लार आती रहेगी और वो आपको काटने के लिए दौड़ेगा। ये उसके सिम्टम्स होते हैं, किसके, रबीड एनिमल के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, जो इंसान होता है जिसको ऐसे पेट काट ले, उनको खाना निगलने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो पानी से डरने लगते हैं, गला सूख जाता है, तो निगलेंगे कैसे, कोई भी चीज़ स्वेल कैसे करेंगे। ठीक है, ये होता है। ये हमारे इसके बारे में था, रबीज के बारे में था। अगर आपको उसमें कोई पॉइंट लिखना है आप लिख लीजिए। मैं आपको उसमें बीच में 2 मिनट्स का रेस्ट दे रही हूँ, सॉरी कुछ सेकंड्स का रेस्ट दे रही हूँ। ठीक है, कि अगर आपको कोई पॉइंट इसमें समझ आया, कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा तो आप उसको राइट डाउन अपनी नोटबुक्स में कर लीजिए। देन आई हैव टू स्टार्ट अनदर डिजीज, दैट इज एड्स। ठीक है, मुझे एड्स स्टार्ट करनी है। हो गया स्टूडेंट्स, चलिए नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट डिजीज, दैट इज एड्स। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, काफ़ी बड़ी फुल फॉर्म है ना, डिजीज भी काफ़ी बड़ी है, जानलेवा डिजीज होती है एड्स। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एंड स्टूडेंट्स, रिसेंटली अभी मैंने आपको कहा है कि अगर आप नाम समझ लेते हैं तो सब कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, अगर नाम समझ लेते हैं तो सब कुछ समझ लेते हैं। देखिए, एक्वायर्ड का मतलब होता है ली गई, मतलब ये आप में बाय बर्थ नहीं है, यह आपने अपनी लाइफ टाइम में गेन की है, अपनी किसी पूरी आदत की वजह से। ठीक है, एक्वायर्ड का मतलब होता है इन लाइफ टाइम, ये आपको आपके माता पिता से नहीं मिली है, ये लाइफ टाइम में अचीव होने वाली चीज़ क्या कहलाती है, एक्वायर्ड। इम्यूनो स्ट्रेंथ फॉर इम्यूनिटी। ओके, इम्यूनो स्टैंड फॉर इम्यूनिटी। डिफिशियंसी मतलब लैक, कमी। ठीक है,
किसी चीज़ की बॉडी में कमी, और किसी कमी इम्यूनिटी की। अब तो मुझे लगता है कि शायद किसी बच्चे को इम्यूनिटी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड ने हमें इम्यूनिटी का मतलब बहुत अच्छे से समझा दिया है कि इम्यूनिटी का मतलब होता क्या है। एम आई राइट और रॉन्ग? हमने 2 साल हो गए यही सुन रहे हैं हम लोग, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए। हाँ, हमारे अगर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी तो ही हम कोविड से लड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है, प्रतिक्रिया तंत्र है, वो क्या हो जाता है, वीक पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है। और सिंड्रोम, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिंड्रोम का मतलब क्या है? क्या किसी स्टूडेंट्स को पता है? अगर पता है तो मेरे बताने से पहले मुझे कमेंट सेक्शंस में बताएं। ठीक है। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड का मैंने बता दिया, इन लाइफ टाइम, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, डिफिशियंसी मतलब लेस। व्हाट अबाउट सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? पता है किसी को सिंड्रोम का मतलब? देखिए, सिंड्रोम स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ डिजीज, ग्रुप ऑफ डिजीज। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, एड्स फैलता किससे है? ठीक है ना। एड्स का रीजन है क्या, क्या कोज होता है एड्स का कि एड्स फैलता है? ओके। तो स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? HIV वायरस। ठीक है। HIV वायरस, अगर कोई किसी को एड्स है तो HIV पॉजिटिव होता है, अदरवाइज वो HIV नेगेटिव होता है। लेकिन होता क्या है इसमें कि HIV वायरस जब किसी के ब्लड में आता है, HIV वायरस जब किसी के ब्लड में मिक्स हो जाता है तो वो उसके इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे ईटअप कर देता है, खाना शुरू कर देता है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसकी बॉडी में WBCs बनना बंद हो जाती है, कम हो जाती है, WBCs नहीं बनती। WBCs का काम क्या होता है? हमें बीमारियों से बचाना। सपोज कीजिए आपके घर के बाहर 100 बॉडीगार्ड्स खड़े हुए हैं आपको दुश्मन से बचाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है ना। एक एक करके जो 100 थे वो सब खत्म हो गए, एक टाइम पे आके 99 खत्म हो गए और एक रह गया बॉडीगार्ड। तो आप कितना सेफ हो? कितने दुश्मनों से बच पाओगे? कब तक बच पाओगे? सिर्फ कुछ ही टाइम बच पाओगे ना। तो सेम यही केस है, जो HIV वायरस होता है वो धीरे धीरे जो बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, जो बॉडी के क्या होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उन्हें गिराना शुरू कर देता है। और उन्हें गिराने के बाद क्या कर लेता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक कर देता है और हमारी जो सोल्जर्स है वो गिरने लगते हैं और धीरे धीरे हम बीमार होने लगते हैं। हम अपने आप को प्रिवेंट नहीं कर सकते, नहीं बचा सकते इन्फेक्शन से, एलर्जी से या किसी भी बीमारी से हम अपने आप को नहीं बचा सकते। वो हम पे अटैक कर देता है हमारा दुश्मन, कोई भी बीमारी। ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, वो बीमारियां जो छोटी मोटी बीमारियां भी होती है जो ठीक हो जाती है, तो एड्स में वो बीमारियां भी ठीक नहीं होती, क्योंकि आपकी बॉडी में के जो बॉडीगार्ड्स थे, जो डॉक्टर्स थे आपकी बॉडी के, वो सब मर चुके हैं, किल हो चुके हैं। तो आपकी बॉडी को ठीक करने वाला कोई नहीं बचा। तो धीरे धीरे क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज, मतलब आपकी जो बॉडी है, जो आपका शरीर है, वो बीमारियों का घर बन जाता है। ठीक है। बीमारी ठीक नहीं होती, छोटी छोटी बीमारियां भी साल रहने लगती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब आप बिल्कुल कंप्लीटली बेड पर आ जाते हो, बॉडी का वेट लॉस हो जाता है, थकान महसूस होने लगती है, भूख नहीं लगती। ठीक है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन बॉडी में हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, हम हमारी लाइफ टाइम में गेन करते हैं। ठीक है। इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जो शरीर है वो बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम एड्स कहते हैं। और इसकी सबसे खास बात क्या होती है, सपोज आज इसका वायरस किसी को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, उसकी बॉडी पे अटैक कर रहा है, तो उसे ये बात आज से 10 साल बाद पता लगेगी कि उसको एड्स है। इसके सिम्टम्स अपीयर होने में 10 साल लग जाते हैं। कितना टाइम लग जाता है, 10 साल का टाइम लग जाता है एड्स के सिम्टम्स को, सिम्टम्स को अपीयर होने में। और 10 साल में यह बीमारी लाइलाज हो जाती है। लाइलाज मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसलिए एड्स क्या होती है, जानलेवा बीमारी होती है, घातक बीमारी होती है, जिसका कोई क्योर नहीं होता। ठीक है। ये हमारे किसमें होता है, एड्स में होता है। क्लियर है इतना आप लोगों को? तो
फिर इसके हमारे सिम्टम्स की अगर मैं बात करती हूँ, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन, कि कब इन्फेक्ट हुए और कब बीमार हुए, इसमें 1 से 10 साल तक का टाइम होता है। जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है वो क्या होती है? बहुत कम हो जाती है। ब्रेन हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। लॉस ऑफ ब्लड होता है बॉडी से बहुत ज़्यादा, फीवर होता है, मतलब ये चीज़ें टेम्परेरी हो जाती है, ठीक है। वेट लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा, नाइट में सोते हुए बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, ठीक है। सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, विच में लीड टू लॉस ऑफ, याददाश्त कमजोर हो जाती है, ठीक है ना। इंसान क्लियरली बोल भी नहीं पाता, वो बोलना कुछ चाहता है और वो बोलता कुछ है, सोचना कुछ चाहता है, सोचता कुछ है। तो ये सब सिम्टम्स हमारे किसके होते हैं? एड्स के होते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा एड्स। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। फिर मैं आपको उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी दूंगी जो आपको एवरी सैटरडे, जैसे कि हमारा एक्टिविटी डे होगा, तो इस सैटरडे में आपको एड्स के ऊपर दूंगी, ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम हमारे रिमेनिंग डिजीज को डिस्कस करेंगे। इतना आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और इंजॉय करते रहिए।